हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ऐश्वर्या और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे बॉडी हीट आप कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को रेगुलर डे टू डे लाइफ की चेंजेस की वजह से या बढ़े हुए पित्त की वजह से, बॉडी हीट बढ़ने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि पित्त की प्रॉब्लम होना, छाती में या पेट में जलन होना, लूज मोशन होना या कॉन्स्टिपेशन होना, बाल जल्दी सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, आँखों में या हाथों पैरों में जलन होना, ये सब प्रॉब्लम बॉडी हीट की बढ़ने की वजह से देखे जाते हैं। आयुर्वेद में हम इसे पित्त की बढ़ने की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स में देखते हैं। तो इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसे होने के लिए कौन से रीज़न रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। बॉडी हीट बढ़ने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि खान पान का टाइमिंग सेम नहीं होना, पानी का एडुकेट अमाउंट में कंजम्पशन नहीं होना, खान पान में ज़्यादा तीखा, खारा, खट्टा खाना खाना, उसके साथ ऑयली खाना ज़्यादा प्रमाण में खाना, ये सब चीज़ें भी बॉडी हीट को बढ़ाने के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। इसके साथ कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनकी पित्त प्रकृति होती है और पित्त प्रकृति होने के कारण की वजह से इन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा प्रमाण में देखी जाती है। बहुत सारे लोगों में लाइफस्टाइल चेंजेस होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, जैसे कि पहले एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल होता था, 7 बजे उठना, 8 साढ़े 8 बजे तक नाश्ता होना, 9 बजे तक इंसान काम पे निकल जाता था। लेकिन अभी जितना चेंजेस हुए हैं, कोरोना के टाइम से भी बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जो रेगुलर रूटीन है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। तो ऐसे लोगों में भी एक्सेसिव हीट की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसे कंट्रोल करना काफ़ी आसान है। एक तो आपको आपके खाने पीने की चीज़ें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग खाने पीने में तीखा, खारा, खट्टा, मसाले वाला खाना ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, उन्हें ये सब खाना अपने खाने पीने की रेगुलर रूटीन से कम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सब्जियों में मसाला और मिर्च का सेवन कम से कम रखना, ऑयल का सेवन कम से कम रखना, रोज़ 2.5-3 लीटर वाटर कंजप्शन मेंटेन करना, ये चीज़ें डाइट से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसके साथ ही जितना आप भी सीजनल फ्रूट्स है उसका रेगुलर कंजम्पशन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। सेकेंड बात है आपका एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना। सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई भी प्रॉपर रूटीन नहीं होता है। तो एक प्रॉपर उठने का टाइमिंग फिक्स करना, दोपहर का लंच का, सुबह का ब्रेकफास्ट का, रात के डिनर का टाइमिंग बैलेंस रखना, एक टाइम एक्सरसाइज ज़रूर करना, एक टाइम वॉक के लिए ज़रूर जाना, जिससे कि पसीना आकर आपके शरीर की हीट रिलीज़ हो। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको काफ़ी बेनिफिट्स दे सकते हैं। ये बॉडी हीट कम तो करती ही है, बट उसके साथ फैट बर्न करने के लिए भी बहुत ही सही साबित हुई है और वज़न कम करने के लिए भी ये उतना ही आपको मदद करेगी। बहुत सारे लोगों में बढ़े हुए वज़न की वजह से भी एक्सेसिव हीट का प्रॉब्लम देखा जाता है। तो जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें बॉडी हीट नहीं बढ़ती, उसका यही एक रीज़न है। रेगुलर रूटीन में अगर आपको है ना होम रेमेडीज़ कुछ ट्राई करने हैं बॉडी हीट को कम करने के लिए, तो जीरा वाटर आपको काफ़ी बेनिफिट्स दे सकता है। रात को 1 चम्मच जीरा अगर आप वाटर में सोक करके रखेंगे और दूसरे दिन सुबह वो वाटर कंज्यूम करेंगे और जो भी कोई बचा हुआ जीरा है उसे भी आप खाएंगे, तो ये शरीर का हीट कंट्रोल करने के लिए काफ़ी बेनिफिट्स दे सकता है। इसके साथ ही खाने पीने की चीज़ों में कोकम का यूज़ करना, सौंफ खाना, ये सब छोटे छोटे रेमेडीज़ आपके शरीर में हीट कम करने के लिए आपको काफ़ी सही साबित हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से बॉडी हीट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ऐसे लोगों में कुछ डाइटरी चेंजेस करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि जो चीज़ें खाने पीने में हैवी है उनका कम मात्रा में सेवन करना, जैसे कोई चीज़ें आपको गैस या कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती है वो खाने पीने की चीज़ों को आपके खाने से वंचित रखना। कुछ वेजिटेबल्स है जो है ना आप रेगुलर आहार में जब कंज्यूम करते हो वो एसिडिटी बढ़ाता है, जैसे कि शिमला मिर्च या ग्रीन चिली का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको रेगुलर आहार में से कम करना ज़रूरी होता है, वो भी आपको बॉडी हीट कम करने के लिए काफ़ी बेनिफिट्स दे सकता है। इसके साथ ही गाय के घी का सेवन बॉडी हीट को कम करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल देखा गया है।
रोज़ 1 चम्मच गाय का घी कंज्यूम करने से बॉडी हीट कम हुई दिखाई देती है। गुलकंद भी आपके शरीर की उष्णता कम करने के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है। उसी में प्रवाहयुक्त गुलकंद आपको ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में से महामंजिष्ठादि काढ़ा, सूतशेखर वटी और कामदूधा वटी आपके शरीर की उष्णता कम करने के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट्स दे सकते हैं। और हमेशा हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा तो ऐसे लोगों ने साल में एक बार विरेचन पंचकर्म करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। विरेचन आपके शरीर में से अतिरिक्त पित्त को शरीर से बाहर निकालता है और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करता है। बहुत सारे लोग आफ्टर विरेचन श्रिंक होते हैं या 1-2 किलो वज़न भी लूज़ करते हैं। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।